हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, तो आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो हम किस तरह निकालते हैं, है ना। उस पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, तो हमको जो वैल्यूज़ मिलती है, ठीक है, वो आपको निकालना आ गई। तो ये ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका? ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बस यही आज का टॉपिक है हमारा और हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा अपन बस इसको पढ़ने के बाद आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और उसके आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम अगले वीडियोस में ले लेंगे। ठीक है, तो चलो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले एक एग्जांपल वापस पिछले टॉपिक से। ठीक है, यस, इफ p of x is equals to x square minus 4x plus 4, find the zeros of this polynomial। अब इस पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे। ओके, टू फाइंड जीरोस पुट p of x इक्वल्स टू जीरो। ओके, p of x जीरो के इक्वल रख दें। p of x कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। ओके, जीरोस निकालने के लिए दिए गए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो आप। ठीक है, यस, इसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या ध्यान दें तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, इसका मतलब x माइनस 2 भी जीरो के इक्वल है और x माइनस 2 भी जीरो के इक्वल है। x माइनस टू एक ही है, पर मैं आपसे बोल क्या रहा हूं, ध्यान दो आप। तो x की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू फिर कितनी आई, 2। x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू सिर्फ 2 है। ओके, तो अब बस यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, डिग्री 2 पॉलिनोमियल। डिग्री 2 पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2। अब नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, लेकिन ये दोनों जीरोस तो कैसे हैं, सेम। तो फिर हमने उसे क्या लिखा, एक। तो क्या एक ही जीरो है, बस यही अपने को समझना था यहाँ पर। ओके, नंबर ऑफ जीरोस तो 2 हैं हमारे पास, लेकिन रिपीटेड हैं, यानी एक ही जगह पर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें समझना है कि एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को कर्व कट करता हुआ जाएगा। ओके, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम यही समझेंगे कि किस तरह से होता है ये सब सॉल्यूशन। ओके, यस, तो यहां क्लियर हुआ कि जीरोस किस तरह निकालते हैं। तो एक्चुअल में आपके पास क्या, एक ही जीरो है, लेकिन डिग्री कितनी है, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होना चाहिए थे, 2। लेकिन हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन बट इट इज रिपीटेड। ओके, तो ये हमने पिछली क्लास का एक एग्जाम्पल ले लिया। अब अपन ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आते हैं। Yes, next is geometrical meaning. Geometrical meaning of zeros of a polynomial. Okay, geometrical meaning of zeros of a polynomial. यस, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, बस बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आप ध्यान दो, मैं बताता हूं आपको। आप लिखते हो p ऑफ x, ओके, इक्वल्स टू 0। जब हम p ऑफ x इक्वल्स टू 0 करते हैं तभी हमें क्या मिलते हैं, जीरोस। क्लियर,
जीरोस निकालने के लिए पी ऑफ एक्स को 0 रखते हैं। अब पी ऑफ एक्स है क्या? पी ऑफ एक्स एक्चुअल में y इज इक्वल्स टू होता है पी ऑफ एक्स। गॉट इट? ये चीज समझ में आई कि नहीं? पी ऑफ एक्स का मतलब होता है y। ओके, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू y। इसका मतलब हम वैल्यू किसकी, हमें जीरोस निकालना है। जब जीरोस निकालना है तो हम पी ऑफ एक्स को 0 रखते हैं। तो पी ऑफ एक्स को 0 रखने का मतलब हुआ y इक्वल्स टू 0, है ना? देयरफॉर या अपन काम करते हैं, है ना, दिस इम्प्लाई y इक्वल्स टू 0। ओके, यानी सिंपली पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ y इक्वल्स टू 0। तो कुछ चीज आपको ध्यान आई? यस, आई आपको ध्यान में कि y तो 0 कहाँ होता है? y 0 कहाँ होता है? y 0 होता है एक्स एक्सिस पे, बस एक्स एक्सिस पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए हमको सिंपली ये बताना पड़ेगा कि वो x की वैल्यूज यानी वो कर्व, वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करता हुआ जा रहा है। x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब वैल्यू x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जीरोस हम बताएंगे तो जीरोस हमेशा किस फॉर्म में होंगे? k, 0। ओके, k कौन है? x की वैल्यू, 0 कौन है? y की वैल्यू। ओके, x एक्सिस पे कुछ वैल्यू तो मिलेगी आपको। बस ये सिंपल ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। अब यहां से मैं एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाना शुरू करता हूं और उनके ग्राफ भी समझाना शुरू करता हूं। ठीक है? यस, स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं p ऑफ x। ओके, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3। अब हमें इसका 0 चाहिए तो इसका 0 हम डायरेक्ट निकालते हैं। ओके, क्या करेंगे हम? पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू 3। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 3 पर हो। अब p ऑफ x कौन था? y। बस यहीं से अब आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखो। अब सेम एग्जांपल ले रहा हूं। अब आप मुझे बताओ कि p ऑफ x को हम क्या बोलते हैं? p ऑफ x को तो हम y बोलते हैं। तो y इज इक्वल्स टू किसके हुआ? x माइनस 3। ठीक, अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। बहुत आसान है। ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? ओके, x की डिफरेंट वैल्यूज लेता जाऊंगा तो मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ओके, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये मैंने लिया, ओके, ये मैंने लिया x, तो मुझे कौन मिलेगा? y। अब मैं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, लेकिन एक वैल्यू वो जरूर रखना है जिसपे हमें जीरोस मिलते हैं, यानी 0 हो जाए। x की वो वैल्यू जरूर रखना है, ध्यान से सुनो आप, x की वो वैल्यू जरूर रखना है जिसपे y 0 हो जाए। बस खत्म। तो मैंने x की जगह पर पहले 1 रख दिया। जैसे ही मैंने यहाँ x की जगह पर 1 रखा, देखो ध्यान से, 1 माइनस 3 क्या मिला मुझे? -2। ओके, अब मैंने x की जगह पर क्या पुट किया? 2। जब मैंने x की जगह 2 पुट किया तो 2 माइनस 3 दैट इज -1। अब मैं x की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं? 3। जैसे ही मैंने x की जगह 3 पुट करा, 3 माइनस 3 यानी 0। तो जब x की वैल्यू 3 थी तो y कितना? 0। ठीक, अब पीछे चलते हैं अपन। पीछे चलते हैं तो मैंने x की जगह पर -1 पुट कर दिया। -1 माइनस 3 मुझे क्या देगा? -4। देखो नेक्स्ट, x की जगह पर अब मैं पुट कर रहा हूं -2। जब मैं -2 पुट करूंगा तो -2 माइनस 3 मुझे क्या देगा? -5। इसी तरह मैं x की जगह पर -3 पुट कर देता हूं, -3 -6। तो ये प्लॉट करना हमें आ गया कि हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? p ऑफ x। ओके, और p ऑफ x कौन होता है? y।
तो इसका मतलब मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज रखी और मुझे y मिल गया। अब इनको प्लॉट कैसे करें, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लेते हैं 2 डायमेंशनल वाला x एक्सिस और y एक्सिस। ओके, तो x एक्सिस और y एक्सिस, यस, ये ग्राफ पे हम बनाएंगे तो आपको स्केल भी डिफाइन करना पड़ेगा। और ध्यान रखना आप कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, यस, ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको ग्राफ दे दें और पूछें कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो दोनों पॉसिबिलिटी। अगर वो ग्राफ देंगे तो वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा या 2 मैक्सिमम, और अगर वो आपसे ग्राफ बनवाएंगे तो फिर वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखो, है ना। यस, अब यहां से मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये मैंने लिया 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। यहां पर मैं ले रहा हूं 1, अगेन 2, 3 एंड 4। सेम इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। ओके, सॉरी, ओके, ये मिला मुझको 0, 1, 2, 3 and 4. One more point is there, 1, 2, 3 and 4. In negative direction of y-axis, in positive direction of y-axis. Okay, x positive और x negative. Got it? ये मैंने प्लॉट कर लिया। अब मैं लेता हूँ यहाँ सबसे पहले, मैंने 1 से ही शुरू किया था, अब मैं 1 से ही शुरू करता हूँ। जब मैंने x की जगह पर 1 लिया, ये मेरे पास 1, तो x मेरे पास 1 है, तो y कितना है -2, ये हो गया -2। तो x1, ये x1 है और ये y -2 है। एक पॉइंट मुझे ये मिल रहा है x1 और ये -2, तो मैं यहाँ से इसे नीचे ले आऊँगा, है ना। ग्राफ पेपर में ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इनका ये पॉइंट मुझे मिल गया। ठीक, ये को पहला पॉइंट आया, इसमें ध्यान दो आप। x की वैल्यू क्या ली मैंने 1, तो पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। तो ये मिला मुझे 1, -2। ठीक है, पहले x लिखते हैं और बाद में y। इसे बोलते क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, x पहले y बाद में। ठीक है, ये पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, 2। x की वैल्यू 2 ली तो y कितना हो गया, -1। तो x मैंने आगे बढ़ा 2, ये है मेरे पास 1 के बाद 2, और y मेरे पास -1 क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -1 मुझे यहां मिलेगा। गॉट इट? ये मेरे पास एक और पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा, पहले x लिखूंगा तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। अब मैंने जैसे ही तीसरा पॉइंट लिया x3, तो x3 ये मिला मुझे, तो y कितना 0, तो x एक्सिस पे y तो 0 ही होता है। ओके, तो यानी इसका मतलब 3,0 मुझे सिर्फ यहीं मिलेंगे, ये वाला पॉइंट। तो 3,0 यानी तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया। ये 3 पॉइंट हो गए। ओके, तो मैंने पॉजिटिव x ले लिया 1, 2, 3। अब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो x को मैं क्या लूँगा, -1। जब x -1 लूँगा तो x ये ओरिजिन है, तो इस तरफ x नेगेटिव होगा। जब x नेगेटिव लेंगे तो -1 मिला, तो आंसर क्या है, -4। यानी जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो x -1, y कितना होगा, यहाँ से देखो, हम यहाँ से शुरू करें, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसका मतलब -4 मुझे यहाँ मिलेगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। तो -4 वाला पॉइंट यहाँ आएगा और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ये वाला पॉइंट मेरे पास आया। ठीक है, -1, -4, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ओके, इसी तरह मैं अगला -2 ले सकता हूं, तो -2 पे मुझे -5 मिलेगा, जो पॉइंट यहां पर आ रहा है। तो ये -2 भी ले सकते हैं अपन। इतना बाकी तो क्लियर हो गया है। यस, ये पॉइंट मिल गया। तो ये वैल्यू थी मेरे पास -2, ये वैल्यू थी -1, ये वैल्यू थी 1, ये थी 2 और ये थी 3। ओके, तो 3,0। अब जरा सा आप ध्यान दो, जरा सा। ठीक है, मैं यहां से एक लाइन खींचना शुरू कर रहा हूं, तो ये मैंने पॉइंट्स को जोड़ना शुरू किया।
दिखा आपको? इसने मुझे क्या दिया? इसने एक स्ट्रेट लाइन दी और उस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां पर कट करा? उस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को यहां पर कट करा जो कि था 3,0। तो यही कहलाता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी ग्राफ लीनियर हो, ठीक है, लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या बाय क्वाड्रेटिक हो, कोई भी ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा वही जीरोस होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो मिलेगा हमको। आया समझ में? बस इतना सिंपल है। अब ये देखो इक्वेशन पे वापस आए अपन। इक्वेशन हमारे पास कैसी थी भाई? लीनियर थी। तो लीनियर में ग्राफ कैसा बना? स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया? 3,0। आया समझ में? तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। आया? तो अब इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि लीनियर का ग्राफ क्या होता है। लीनियर की डिग्री 1 होती है, लीनियर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। आया समझ में? यस, इसी के बेसिस पे अपन और भी एग्जाम्पल इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर डिग्री 2 लेता हूं। अब आया? ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन करते हैं डिग्री 2 के लिए। ठीक है, यस। यस, अब एग्जाम्पल हमारे पास है डिग्री 2 पॉलिनोमियल के लिए। तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? ओके, तो डिग्री 1 का ग्राफ था लीनियर का स्ट्रेट लाइन। ओके, डिग्री 1 का स्ट्रेट लाइन। तो डिग्री 2 का क्या होता है? डिग्री 2 का एक कर्व आता है और उस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। ओके, यस, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश 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 डैश। ओके, तो क्या होता है वो? पैराबोला। अब पैराबोला क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूं, है ना? यस, अब मैंने इक्वेशन ली पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब मुझे इसके जीरोस चाहिए। इसके जीरोस का मतलब हुआ कि ये एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करती है, उससे अपन इसके जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले पी ऑफ एक्स को किससे डिनोट कर देंगे? वाई से। तो ये मुझे मिल गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। अब मैं यहाँ x की डिफरेंट वैल्यूज रखूंगा और मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलने लगेंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से, अच्छा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज रखना जरूरी है। जरूरी क्यों है? अदरवाइज वो कर्व कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए जीरोस के इस तरफ भी जाना पड़ेगा और इस तरफ भी जाना पड़ेगा। यस, तो इसे कंप्लीट करते हैं अपन डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो मैं सबसे पहले यस, अब मैं यहीं से स्टार्ट ले लेता हूं। ओके, सबसे पहले मैंने x की वैल्यू पुट करी, x, तो मुझे कौन मिलेगा? y। ठीक है, अब मैं यहां पर कोई भी वैल्यूज रख सकता हूं, तो मैंने सबसे पहले यहां पर रखा। ओके, अपन एक काम करते हैं, वही बीच में वैल्यूज लेते हैं तो थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। यस, ये थोड़ा इजी रहेगा, x और y। अब x की वैल्यू मैंने कहां से शुरू करी? 1 से। जैसे ही मैंने x की जगह यहाँ 1 रखा, तो आप पुट कर लो यहाँ पर। अपन लिख लेते हैं, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो आंसर कितना आ गया? 6 प्लस 1 7 यानी 2।
जब मैं x की जगह 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ओके नेक्स्ट, अब मैं x की जगह पर 2 रखता हूं। x की जगह क्या रखेंगे अपन, 2। जब x की जगह में 2 रखता हूं तो 2 y इज इक्वल्स टू, यहां रखें 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस 5, x की जगह फिर 2 रखा, 5 इंटू 2 10 और प्लस 6, गॉट इट। 6 और 4 कितना होता है 10, 10 माइनस 10 यानी फिर से रिजल्ट 0। ठीक है, तो 2 वैल्यूज हो गई। अब मैं x की जगह पर तीसरी वैल्यू ले रहा हूं 3। जब मैं 3 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, देखें भाई 3 पुट करा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहां 3 पुट करो, 5 इंटू 3 15 प्लस 6, ओके 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0, इसका मतलब जीरोस तो मुझे यही मिल गए। ठीक है, फिर मैं और आगे चलता हूं। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन, एक वैल्यू और रखते हैं 4। जैसे ही मैंने 4 रखा तो y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 6, ओके 16 में 6 जोड़े 22 माइनस 20 इज 2। इट मीन्स जब मैं 4 रख रहा हूं तो मुझे वैल्यू वापस 2 मिल रही है। तो यहां से मैंने 1 2 3 4 पुट कर लिया। अब 1 2 3 4 पुट करने के बाद मैं नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता हूं, सिर्फ ग्राफ को चेक करने के लिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है उतना। ठीक है, मैंने x की वैल्यू फिर रख दी -1। जैसे ही मैंने x की जगह -1 रखा तो आप बताओ कैसे प्लॉट करें अपन इसको, -1 तो y इज इक्वल्स टू, जैसे ही -1 रखा तो -1 का स्क्वायर +1, यहाँ क्या है -5 x की जगह -1 रखो तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +5 एंड +6, तो y की वैल्यू मुझे मिली 12। इस तरह से ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी नेगेटिव डायरेक्शन में। -1 रखने पे मुझे कितना मिल रहा है 12। ओके, बस इतना काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए, और हम तो वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। ओके, लेकिन उसका शेप जो है वो यहीं से मिल जाएगा क्योंकि उसके जीरोस हमें समझ में आ गए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। चलो, तो अब अपन यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए है ना, यस यहां से लेते हैं, ये x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, मैंने इतना ही रखा हुआ है, और एक जगह x -1 भी रखा हुआ है। ठीक है, ये -1 हो गया, तो ये मुझे मिल गया -1, ये x1, x2, x3 एंड x4। ठीक है, अब x की डिफरेंट वैल्यूज पे मुझे y कितना मिला, आप ध्यान दो, ये मैंने सॉल्व करा था। जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो y 2 मिल रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं y को भी ले लेता हूं, ये y1, ओके y1 के बाद y2, y3, y4, ये मिल गया मुझको। ठीक है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों हो गई, y नेगेटिव नहीं है, x भी मैंने नेगेटिव नहीं लिया। अब यहां से प्लॉट करें, जब हमने x की जगह पर 1 रखा था तो y कितना मिला हमको 2, तो x की वैल्यू 1 और y2 1 और 2, तो इसका मतलब पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, इस जगह पर आएगा। ठीक है, 1,2, क्योंकि y की वैल्यू ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या रख रहा हूं 2, जब मैंने x2 रखा तो y मुझे क्या मिल गया 0, x2 रखने पे y 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x2 रखने पे y 0, तो ये पॉइंट हुआ वो। ठीक है, x की वैल्यू 2 लेकिन y 0, तो x एक्सिस ही है। ओके, x डैश, ये हमने लिखा नहीं था, लिख देते हैं इसको, वैसे क्लियर है आपको ये चीजें। यस, अब मैं x की जगह 3 रख रहा हूं। जब मैं x3 रख रहा हूं तो देखो y मुझे फिर 0 मिल रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट भी यहीं पर है। ओके, अब मैं x की जगह 4 रख रहा हूं।
जैसे ही मैंने x की जगह 4 रखा, ध्यान दो आप, y रिपीट होके कितना आया 2, और 2 तो मेरे पास यहाँ है, इसका मतलब मेरे पास जो पॉइंट आया वो ये होगा x4 y2। तो ये प्लॉट हम यहाँ करेंगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ये पॉइंट कहलाएगा यस। ओके, तो आपको इजीली दिख रहा है ये पहला पॉइंट क्या है 1,2, दूसरा पॉइंट क्या है 2,0, तीसरा पॉइंट क्या है 3,0, और चौथा पॉइंट क्या है फोर्थ वन इज 4,2। ये हो गया। अब हम सिर्फ इसको प्लॉट, क्या ऐसे नहीं है कि हम सीधे सीधे जोड़ दें, एक्चुअली कर्व है ये, एक्स स्क्वायर है, तो फ्री हैंड से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, फ्री हैंड बिल्कुल। तो आप इनको ज्वाइन करते चले जाओ, और वैल्यूज आप लोगे, मान लेता हूं एक वैल्यू और लेता हूं, देखो आप एक वैल्यू और लेता हूं, x की जगह मैंने 0 लिया, जैसे ही मैंने x 0 लिया यहां रख दो आप 0 0 x 0 0 इंटू 5 ये भी 0, तो मुझे क्या मिला 6। तो इसका मतलब अगर मैं x 0 ले रहा हूं तो x 0 तो यहाँ है, तो y कितना मिल रहा है, x 0 पे y 6 मिल रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट और ऊपर मिलेगा, तो ये मुझे मिला 5 और ये 6। तो वो ग्राफ यहां से आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर से ऐसे, ये और ये इधर से आके, गॉट इट, आया समझ में आपको? ये इस तरह से बनेगा। तो इस शेप को ही अपन बोलते हैं, अगर अपन इसको स्मूथली ड्रा कर लें तो ये हमको देगा पैराबोला। आया समझ में? इस पैराबोला ने क्या करा, एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया था, ये थोड़ा सा पॉइंट अपन जोड़ने में वो कर रहे हैं, तो अब जब अपन शीट यूज करेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, ओके। अब हुआ क्या, जब मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ का शेप कैसा है, कर्व आया, इसी कर्व का नाम होता है पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। या फिर लिखते हैं अपन पैराबोलिक शेप, अगर पूछते हैं तो पैराबोलिक शेप, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप कैसा है उसके ग्राफ का, पैराबोलिक, ठीक है। अब देखो, अब अपन जीरोस की बात कर रहे थे, तो जीरोस यानी उस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया, दो जगह, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2, ठीक है। तो ये अपन इस तरह से ध्यान रखेंगे बस। अब ग्राफ आप आसानी से बना लोगे, ग्राफ अगर बनाने को आया तो वो 4 मार्क्स में जाएगा क्वेश्चन, ओके। पर प्लॉट ऐसे ही होगा, ठीक है, थोड़ा स्मूथ है ना, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट उसको मत जोड़ देना, नहीं तो वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो लीनियर, लीनियर डिग्री 1 के लिए लीनियर, यानी लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन, डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोला। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं कुछ जीरोस और बताता हूं डायरेक्टली, ठीक है। यस, अब हमने समझ लिया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट अपन इस तरह से लेते हैं कि अगर लीनियर लिखा है, अगर लीनियर लिखा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका ग्राफ क्या होगा और उसके जीरोस क्या होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पहले ले रहा हूं डिग्री 1, ठीक है, डिग्री 1, तो अगर डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर, लीनियर की इक्वेशन क्या होती है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ओके। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरोस, ओके। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, जीरोस, जीरोस सिर्फ एक ही जीरो होगा, क्लियर। लीनियर, उसका इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी
और उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक ही होगा, और उसका शेप क्या होगा, ओके यहां लिख देते हैं अपन, उसका शेप होगा स्ट्रेट लाइन। ओके, शेप के बाद उसका ग्राफ अपन अगर बनाए तो आपको मालूम है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इस तरह से। ओके, जरूरी नहीं है कि लाइन ऐसे ही दिखे आपको, लाइन किसी भी तरह से आ सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि वो एटमोस्ट एक्स एक्सिस को एक बार जरूर कट करेगी। ठीक है, यस। अब मैं दूसरा अगर ले लेता हूं तो दूसरा मैं आपके लिए ले रहा हूं क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 पॉलिनोमियल, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2, क्योंकि डिग्री 2, जितना भी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लो, है ना। ठीक है, अब वो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होंगे ये मैं अभी एक और एग्जांपल दूंगा आपको, है ना। ठीक है, तो डिग्री 2, यस। शेप, इसका शेप हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक। ओके, पैराबोलिक शेप, और ग्राफ यहीं से हमारे स्टार्ट हो जाता है, ग्राफ का शेप, ये एक 0, ये दूसरा 0। ओके, अब डिग्री 3 पॉलिनोमियल की तरफ अगर जाएंगे, यानी अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक, तो क्यूबिक में पी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3, और उसको आप सिर्फ कर्व बोलोगे। ठीक है, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि सम टाइम वो ऐसा घूम के ऊपर से नीचे, यानी एक टर्न में कॉनकेव अपवर्ड, एक टर्न में कॉनकेव डाउनवर्ड, इस तरह से रहता है, ऊपर नीचे, तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, पर हम उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। वो एक्चुअली ऐसा हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो हमें वो खुद देंगे, लेकिन ये दो जो लीनियर और क्वाड्रेटिक है, ये आपके 10th के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, इसी पर हमको फोकस करना है। बाकी वो कोई भी ग्राफ दे दे, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट अब अपन यहां पर नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं। ये एक क्वेश्चन हमारे पास आता है इसमें का कि जो दिया हुआ ग्राफ है उसके बेसिस पे आप हमको ये बताओ कि जीरोस कितने। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं होता, क्योंकि ग्राफ बनाया आता है। सिर्फ हमको ये चेक करना है कि उसमें वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ जीरोस, है ना। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आप मुझे फटाफट आंसर देते जाओ, है ना। मैंने सबसे पहले ग्राफ बनाया, ठीक, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ। ओके, ये सब किसके शेप है, लीनियर, स्ट्रेट लाइन है, सब स्ट्रेट लाइन है। नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2, ऐसा, नो, लीनियर है, लीनियर में एक से ज्यादा जीरो हो ही नहीं सकते। तो जीरो फिर क्या यहां पर है, नहीं, वाई एक्सिस को लेते ही नहीं है हम, किसको लेते हैं, एक्स एक्सिस को। इसका मतलब जीरो ये है, यही इसका क्या कहलाएगा, जीरो। आया समझ में। और डिग्री 1 है तो एक ही जीरो होगा, दूसरा तो कहीं मिलना ही नहीं है। चलो दूसरा वाला, इसमें देखो यहां पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, यस, जीरो, एक भी नहीं होगा यहां पर।
क्यों नहीं होगा एक भी? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को, यही मेन कंडीशन है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगी कि कोई भी कर्व, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को अगर कट करती है तो ही उसका क्या होता है, वो जीरो, अदरवाइज जीरोज नहीं। तो फिर ये क्या है भाई? ये एक्चुअल में कौन है, किसका एग्जाम्पल है? कांस्टेंट। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया हुआ है, अगर कट नहीं किया तो इसका जीरो कभी नहीं आएगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यस, लुक एट दिस, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, खत्म। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, यहां पर एक्स तो है ही नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो अपन पी ऑफ एक्स को क्या मानते हैं? पी ऑफ एक्स तो वाई होता है, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू 5। अब y इक्वल्स टू 5 है तो प्लॉट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 5, तो x तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे वहां, तो y 5 है, y 5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये लाइन y 5 आया समझ में? तो इसने y इक्वल्स टू 5 क्या था, कांस्टेंट, उसने x एक्सिस को कहीं कट नहीं किया। जब कहीं भी कट नहीं किया तो उसके कोई जीरोस ही नहीं है। और आपको भी मालूम है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालें हम, पॉसिबल। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो ये कांस्टेंट है। तीसरा एग्जांपल, तीसरे एग्जांपल में एक स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, यही क्या है, जीरो। ठीक है, तो आई होप यहां तक हमें क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वाड्रेटिक देखते हैं। Yes, next for number of zeros for quadratic. Okay, yes, quadratic. अब क्वाड्रेटिक का शेप तो मुझे पता चल गया कि वो पैराबोला होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं मैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली इसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम समझते हैं और उसको बाद फिर आगे चले चलेंगे। ठीक है, यस। इसमें दो तरह से ग्राफ बनते हैं, उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। आप पहले इसके जीरोस क्या कंसिडर कर लें, ये तो क्लियर है कि दो ही जीरो होंगे। दो जीरो होंगे तो एक्स की दो वैल्यूज होंगी, तो एक में ले लेता हूं एक्स इज इक्वल्स टू कुछ भी ए, और दूसरी वैल्यू ले लेता हूं x इज इक्वल्स टू बी। ये जो दो वैल्यूज हैं, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा। इनका क्या नाम होता है, x भी लिख सकते हो आप, x1 x2 x3 ऐसा करके, जैसे क्वाड्रेटिक है तो दो x1 और x2। ठीक है, लेकिन इनको डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर्स, ग्रीक लेटर्स। अल्फा इसे बोलते हैं अल्फा और इसे बोलते हैं बीटा। अब ये सब तो याद करना पड़ेंगे तुम्हें, क्यों? क्योंकि आगे मैथ्स में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, साई, फाई ये सभी यूज होने वाला है, तो इसलिए आप उसको ठीक है याद करना शुरू कर देना। ठीक, ऐसा नहीं है कि अपन उसे x1 x2 कर लें, लेकिन x1 x2 भी गलत नहीं होता। ठीक है, फिलहाल एक वैल्यू को मैंने अल्फा माना और दूसरे को बीटा, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू मेरे पास a है और बीटा की वैल्यू क्या है, b। तो ये यहां तक तो क्लियर हो गया आपको, क्योंकि जीरोस दो ही होंगे, एक नहीं होगा। दो होंगे तो एक को मैंने अल्फा मान लिया और एक को बीटा। अब यहां से मुझे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर a ग्रेटर देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, ऐसा। ओके, पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स अपवर्ड। ठीक है, आया समझ में? अगर a ग्रेटर देन जीरो है और अगर a लेस देन जीरो हुआ तो पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ये दो चीजें तो आपको क्लियर हुई कि नहीं? अब इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, ये एक्स एक्सिस है, दो ही पे करेगा भाई, दो पर, तो इसका मतलब ये अल्फा और ये बीटा, ये दो जीरो, ये हमारे पास अल्फा और ये बीटा, सिंपल। अब इसमें एक खास चीज है, वो खास चीज क्या, ये तो क्लियर हो गया आपको। एक खास चीज और है, a ग्रेटर देन जीरो
और अब ध्यान दो आप, यही सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स अपवर्ड, बट दिस टाइम पैराबोला टचेज द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, वो उसको इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं जा रहा, टचेज, लेकिन ये है तो क्वाड्रेटिक। इसका मतलब अब क्या करें? इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू सेम होगी, और इसी को बोलते हैं रिपीटेड जीरोस। ओके, रिपीटेड जीरोस। समझ में आया आपको? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कुछ बुक्स में लिखते हैं एक ही जीरो होगा, कुछ में लिखते हैं 2 जीरो होंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 ही होंगे, लेकिन इस केस में दोनों जीरोस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो आप लिख सकते हो 0 at x equals to 2 बट इट इज रिपीटेड। आया समझ में कि नहीं? तो इस केस में वो क्या होता है? रिपीटेड होता है। एक ही जीरो है, क्योंकि मैंने पहला एग्जाम्पल जो लिया था उसमें मैंने x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2, तो पूरे नंबर लाइन पे 2 तो एक ही जगह होगा। इसका मतलब ये ग्राफ किस चीज को शो करता है? ये ग्राफ शो करता है कि रिपीटेड जीरोस है। आया? मतलब एक ही वैल्यू पर, है ना, एक ही वैल्यू है जो 2 बार यूज होगी, अल्फा भी वही होगा और बीटा भी। ठीक है, यस। अब इसका एक और हम लास्ट लेते हैं, a इज लेस देन 0। a इज लेस देन 0, जब लेस देन लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी ग्राफ ऐसा ही होगा। यस, आई होप इट इज क्लियर। ठीक, टच करने का मतलब है अल्फा और बीटा सेम होंगे, यानी रिपीटेड रूट्स, एक ही वैल्यू पर 0 आ रहा होगा। अब यहां तक तो क्लियर है। अब जैसा कि हमने लीनियर में पढ़ा था वैसा ही बस एक लास्ट एग्जांपल, ये रब कर लेते हैं बंद। यस, लास्ट वन इज ग्राफ एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, अब इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहां कट किया? कहीं भी नहीं। टच किया? नहीं। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब जीरोस नहीं होंगे। सही है, कोई भी जीरो नहीं होगा जब तक कि वो टच नहीं करे, जब तक कि वो इंटरसेक्ट नहीं करे, तब तक कोई भी जीरोस नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं, कुछ भी नहीं। और सेम ग्राफ ये सेम ये। अब भले ही आप बोलो कि ये a ग्रेटर देन 0 का है और a लेस देन 0 है, बट नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक आपको समझ में आ गया। ठीक, यहां से आते हैं कंप्लीट हुआ। अब इसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसकी तैयारी करो अच्छे से। ठीक है, टिल देन बाय।